इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, घटनाएं और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थल या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अगर किसी के नाम, जगह या घटना से अनजाने में कोई समानता हो जाए तो वो सिर्फ एक संयोग माना जाए। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी अंधविश्वास, भय या अफवाह को बढ़ावा नहीं देते। कमजोर दिल वालों के लिए ये वीडियो उपयुक्त नहीं है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइस। महाराष्ट्र के लातूर में एक हवेली है जो दिन में खामोश रहती है, लेकिन रात होते ही जिंदा हो जाती है। कहते हैं जो भी इस हवेली के दरवाजे से 12 बजे अंदर गया वो इंसान वापस आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु घंटाल और स्वागत है आपका एक और सच्ची और डरावनी कहानी में। आज की कहानी है लातूर की भूतिया हवेली। हवेली 100 साल पुरानी थी। ऊंची दीवारें, टूटे हुए झरोखे और हर कमरे में अजीब सी ठंड। दिन में लोग कहते थे ये बस एक खंडहर है, लेकिन रात में इस हवेली से औरत के रोने की आवाज आती थी। आवाज ऐसी जैसे कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो। पहला हादसा। पहला इंसान जो अंदर गया, उसने सुबह बस इतना कहा, वो मुझे पहचानती थी, और उसी रात उसकी मौत हो गई। हवेली आईने में लोगों को उनका भविष्य दिखाती थी, और जिसने वो देखा वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। कहा जाता है इसी हवेली में एक औरत को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच बोल दिया था। आज भी रात 3 बजे हवेली की खिड़कियां खुलती हैं। अगर कभी लातूर में रात को कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए और आवाज हवेली से आए तो मुड़कर मत देखना। कुछ हवेलियां टूटी नहीं होती, वो बस इंसानों का इंतजार कर रही होती हैं। जहां रात में औरत के रोने की आवाज आती थी और जो भी अंदर गया वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। रात के ठीक 12:17 पर हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। आईने का राज। हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना लगा था। आईने में चेहरा अपना नहीं था, वो चेहरा उसी औरत का था जिसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। आईना बोल उठा, तुम भी सच जानने आए हो? अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी। हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि किसी की मौत के बाद आने वाली खामोशी जैसी थी। सीढ़ियों से खून टपक रहा था। बंद कमरा। हवेली का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था उसी कमरे में पहली चीख गूंजी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सारी हवेली एक साथ चीख उठी। कमरे के अंदर दीवार पर एक नाम लिखा था, अगला तुम हो। और तभी दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते, वो बस बंद होने का इंतजार करते हैं। हवेली के बंद कमरे में दीवार पर लिखा था, अगला तुम हो, और दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। दीवारें गीली थी, जैसे अभी अभी खून रोया हो। और तभी एक औरत की आवाज आई, सच जानना है तो डर छोड़ना पड़ेगा। वो औरत इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम शांताबाई झापट लेलन। 100 साल पहले उसने अपने पति और गांव के मुखिया के खिलाफ गवाही दी थी। सच बोलने की सजा उसे जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। बच्चे का राज। माधवी अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा भी था जिसे उसी रात हवेली के कुएं में फेंक दिया गया था। तभी तो हवेली में बच्चे की हंसी गूंजती थी। आईने का श्राप। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता था, वो सच और गुनाह दोनों दिखाता था। जो भी आईने में अपना असली रूप देखता वो हवेली से बच नहीं पाता। माधवी ने एक नियम बनाया था, जो सच मानेगा वो जिंदा जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो यहीं रह जाएगा। अचानक सारी दीवारें हिलने लगीं। आईने में एक के बाद एक लोगों के चेहरे दिखाई दिए। सारे वही थे जिन्होंने सच छुपाया था। माधवी ने आखिरी सवाल पूछा, और तभी पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। कुछ हवेलियां आत्माओं से नहीं, गुनाहों से भरी होती हैं। माधवी ने आखिरी सवाल पूछा था,
अगर आज भी तुम सच छुपाओ तो क्या तुम जिंदा रहने के हकदार हो? और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई थी। अंधेरे में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हवेली अब इमारत नहीं थी, वो एक अदालत बन चुकी थी। दीवारों पर पुराने गुनाह चलती तस्वीरों की तरह दिखाई दे रहे थे। सच की कीमत। माधवी की आवाज गूंजी, इस हवेली ने भूत नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए हैं। जिसने भी सच को दबाया वो आज यहां कैद था। बच्चे की आत्मा। कुएं से एक बच्चे की आवाज आई, मां अब बहुत हो गया। माधवी पहली बार रो पड़ी। उसके आंसू जमीन पर गिरे और हवेली कांप उठी। श्राप टूटने लगा। जैसे ही सच सबके सामने आया, दीवारों की दरारें खुलने लगी। हवेली से काली परछाइयां निकलने लगी। वो परछाइयां भूत नहीं थी, वो गुनाह थे। सुबह की रोशनी। सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी। माधवी और उसका बेटा मुस्कुराए और धीरे धीरे हवेली खामोश हो गई। आखिरी चेतावनी। आज वहां सिर्फ खंडहर है, लेकिन जो लोग आज भी सच से भागते हैं, उनके सपनों में वो हवेली आज भी आती है। अगर सच बोलना तुम्हें डराता है तो समझ लो, कहीं ना कहीं एक हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आपको लातूर की भूतिया हवेली की पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। आपका नाम अगली डरावनी कहानी में लिया जाएगा। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं गुरु घंटाल और आज के लिए बस इतना ही।